ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित बहुत ही प्यारा ग्रंथ और स्वामी जी के द्वारा जो प्रवचन के रूप में व्याख्या की गई है जीवन मुक्ति विवेक की, उसका प्रवचन नंबर 6 प्रारंभ करते हैं। भगवान कैसे बताते हैं स्वामी जी? नारायण 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 नारायण। गुरु शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए आता है। स एस पूर्वेशमपि गुरु कालेन अन वच्छेदात, यह सूत्र है। पातांजल दर्शन का सूत्र है स एस ईश्वर पूर्वेशमपि गुरु कालेन अनवच्छेदात, यह जो परमेश्वर है स एस, यह संस्कृत में बोलने की रीति है। स एस अभिनयेन दर्शयति, इसको बोलते हैं अभिनय। हाथ के इशारे से अभिनय करके बताते हैं। वह जो ये है पूर्वेशमपि गुरु, अब तक जितने गुरु हुए हैं उन सब का यही गुरु है। क्यों? कालेन अनवच्छेदात, यह गुरु काल से ही कटता नहीं है। यह गुरु काल से कटता नहीं है। इस गुरु को काल कभी मार नहीं सकता। वाह भगवान वाह। यह गुरु काल से कटता नहीं है। इस गुरु को काल कभी मार नहीं सकता। काल अपने गाल में नहीं ले सकता। वाह भगवान वाह। निगल नहीं सकता। योग दर्शन में सर्वज्ञ होने से सबका गुरु कालानवच्छिन्न होने से नित्य क्लेश कर्म विपाक और आसव से अपरामष्ट होने के कारण सच्चिदानंद घन पुरुष विशेष के रूप में ईश्वर को स्वीकार किया गया है। हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि गुरु तत्व असल में एक है। जैसे कृष्ण एक है और उनकी मूर्ति पूजा, उनके मंदिर अनेक हैं। जैसे नारायण एक है और उनकी मूर्ति और उनके मंदिर अनेक है। जैसे शिव एक है और उनकी मूर्ति और उनके मंदिर अनेक है, वैसे गुरुपद वाच्य एक तत्व परिपूर्ण ईश्वर है और बाकी सब उसकी मूर्ति और मंदिर हैं। देखो, सब शरीरों में जो मिट्टी है उसका खजाना धरती है। सब शरीरों में जो पानी है उसका खजाना जल है। सब शरीरों में जो गर्मी है उसका खजाना तेज है। सब शरीरों में जो श्वास है उसका खजाना वायु है। यावद है वायु तष्ठित देहे, शरीर की उपाधि से वायु का ही नाम प्राण होता है। अतः प्राण का खजाना वायु है। हमारे शरीर में जो छिद्र हैं, नाक में, मुंह में, दिल में, उनका खजाना आकाश है। इस शरीर में जो परिच्छिन्न जीव है, अंतःकरणी, उसका खजाना ईश्वर है। जो शुद्ध आत्मा है, निरुपाधिक, वह परम परमात्मा से एक है। जब हम आकृति की दृष्टि से विचार करते हैं तब भेद मालूम पड़ता है। जब हम आकृति को छोड़कर तत्व की दृष्टि से विचार करते हैं तब अभेद ब्रह्म मालूम पड़ता है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, मनस्तत्व, बुद्धि तत्व, कारण तत्व, सबका प्रकाशक पृथक पृथक प्रकाशक दृष्टा, सबका प्रकाशक पुरुष विशेष और अल्प सर्व के भेद से रहित प्रकाश मात्र, जिसमें प्रकाश्य और प्रकाश का भेद नहीं है, ब्रह्म है। तत्व की दृष्टि से ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह सब ब्रह्म है, अद्वितीय ब्रह्म। बात बिल्कुल ही सीधी सादी है, लेकिन नाम रूप से आग्रह होने के कारण हम मिट्टी से मिट्टी तक को, पानी से पानी तक को और हवा से हवा तक को मिलाकर देख नहीं पाते। हम अपनी सांस को ही सर्वत्र समझते हैं, लेकिन जिस हवा में यह सांस जीती है उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम अपने जीव को ही सब कुछ मानते हैं, समझते हैं, लेकिन जिस ईश्वर में
यह जीव होता है उस ईश्वर की ओर ध्यान ही नहीं जाता। हम अपने दृष्टापने तक का अनुभव कर लेते हैं, परंतु जो सबका दृष्टा है उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। दृष्टा और ईश्वर का भेद व्यवहारिक है। दंड मात्र जो तत्व है वह परमार्थ है, उस ओर दृष्टि नहीं जाती। इसी से शास्त्र में ऐसा विधान है। मैंने आपको ब्रह्मांड पुराण की यह कथा सुनाई होगी। एक दिन सब महात्मा व्यास जी के पास गए और बोले, व्यास जी महाराज, आपने वेदों का विभाग किया है, ब्रह्मसूत्र का निर्माण किया है, महाभारत पुराण की रचना की। व्यासो अचिष्ठतम जगत सर्वम, यह जितना संस्कृत वाद में है व्यास जी की झूठन है। वाह भगवान, व्यास जी की प्रसाद है। हाँ नारायण, व्यासो छिदष्टम जगत सर्वम। आज तक दुनिया में ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ कि यदि हस्ति तदन्यत्र यन हे हस्ति न तद क्वचित। व्यास जी ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि जो कुछ हमारे महाभारत में है वही सारी दुनिया में है और होगा, जो महाभारत में नहीं है वह कहीं नहीं है। ऐसी अधिकार पूर्वक प्रतिज्ञा करने वाले हैं व्यास जी। उनसे ऋषियों ने पूछा, महाराज, हम सब लोग आपका प्रसाद लेते हैं, आप हमारे गुरु हैं, हम आपकी पूजा कैसे करेंगे? श्री कृष्ण के लिए जन्माष्टमी है, शिव के लिए शिवरात्रि है, राम के लिए रामनवमी है, गुरु की पूजा के लिए भी कोई तिथि पर व्रत होना चाहिए, उनकी विधि होनी चाहिए। आपकी पूजा किस प्रकार की जाए? व्यास जी महाराज ने बताया कि सबका गुरु परमेश्वर है। भागवत में इसका एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। अनाद विद्या युक्तस्य पुरुषस्य आत्मवेदम स्वतो न संभवात् अत्स्वतंभो अत स्व तवज्ञो ज्ञान दो भवेत। यह पुरुष जो है वह अनादि अविद्या से तादाम्यपन है। यह कब यह अज्ञान जुड़ गया, इसकी खोज करते करते चले आओ। काल की आदि नहीं है, इसलिए अविद्या की भी आदि नहीं है। अविद्या और काल दोनों एक रूप ही हैं। काल की आदि का ज्ञान हो सकता है, इसलिए जहाँ तक काल की कल्पना रहेगी वहाँ तक अज्ञान जरूर रहेगा। काल के अंत की भी कल्पना नहीं हो सकती, इसलिए जहाँ तक काल की कल्पना रहेगी वहाँ तक अविद्या जरूर रहेगी। अच्छा, यह पूर्व पश्चिम का जो अंत है ना, वह भी अविद्या से युक्त है। भला बताओ, पूर्व का अंत कहाँ है, पश्चिम का अंत कहाँ है? धरती पर ही नहीं हो, आकाश में भी ढूंढो तब भी कभी किसी को नहीं मिलेगा। जब तक किसी की कल्पना रहेगी तब तक देश के आदि अंत का ज्ञान भी रहेगा। इसलिए यह देश काल अविद्यात्मक है। सिद्धांत बिंदु 10 श्लोकी जो बोलते हैं, है ना, उनकी इसकी टीका में मधुसूदन सरस्वती ने बताया कि देश काल अविद्यात्मक है, अज्ञान ही देश काल का स्वरूप है। जब इस अनादि अविद्या से युक्त बच्चे ने आँख खोली, सामने की ओर देखा और पीछे की ओर देखा, तब उसके लिए पूर्व, दाहिने बाएं, पीछे दिग् भेद बन गया। इस अनादि अविद्या से युक्त जो जीव है वह अपने देश काल से अनवंचित है, जिसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे बाहर भीतर की कल्पना नहीं है, जिसमें आदि अंत मध्य की कल्पना नहीं है और जिसमें दृष्टा के भेद की कल्पना नहीं है। उस वस्तु को यह जीवात्मा स्वयं कैसे जानेगा? यह प्रश्न भागवत में उठाया। अनाद विद्या युक्तस्य पुरुषस्याम वेदनम स्वातो न संभवात् अतः तत्वज्ञो ज्ञान दो भवेत। स्वयं यह हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको ज्ञानदान की कोई परंपरा चाहिए। उस ज्ञानदान की परंपरा का जो आचार्य है वह परमेश्वर है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करेंगे।
प्रणाम भगवान।